प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्ष होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, सावन में महाशिवरात्रि व्रत की दिव्य कथा अवश्य सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। और अगर आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। श्रद्धालुओं अधिकतर लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में किसी वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रोह था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ ही क्रूरतापूर्ण कर्म भी करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तब एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ काक शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत के बारे में वह नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसे बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं और तथा माता पिता का क्या होगा। जो मेरी पत्नी है उसकी भी क्या दशा होगी। अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर वह भील यानी शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा और वहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर खड़ा हो गया और मन ही मन यह विचार करने लगा कि कोई ना कोई जीव पानी के लिए अवश्य आएगा। उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक घर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह भील एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जलाशय के पास बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात हो गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरनी वहां आई, जिसे देखकर उस भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान लिया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल्वपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था, जिसके बारे में वह नहीं जानता था। इस तरह उस जल और बिल्वपत्र से शिव की प्रथम पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा के महात्म्य से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। उधर वह होने वाली गड़गड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने भय से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, तुम क्या करना चाहते हो मेरे सामने? सच सच बताओ। हिरनी की बातें सुनकर भील ने कहा, आज मेरे परिवार के लोग भूखे हैं, अतः तुम्हें मारकर मैं उनकी भूख मिटाऊंगा और उन्हें तृप्त करूंगा। भील के दारुण वचन सुनकर तथा दुष्ट भील को बाण ताने देख हिरनी सोचने लगी, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अच्छा कोई उपाय सोचती हूं। उसने विचार किया और हिरनी बोली, शिकारी मेरे मान से तुम्हें सुख मिलेगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य मिलता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस समय मेरे सभी बच्चे मेरे आश्रम में ही हैं।
मैं उन्हें अपनी बहन या स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। कृपया मेरी इस बात को झूठा मत समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है, और सत्य से ही निर्जर से जल की धाराएं गिरती रहती हैं। सत्य में ही सब कुछ स्थित है। जब शिकारी ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने अत्यंत विस्मित और भयभीत होकर पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। हिरनी बोली, शिकारी सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूं कि मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ब्राह्मण यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या वंदन न करें, तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा से कार्य करने वाली स्त्रियों को जो पाप मिलता है, वही पाप मुझे लगे किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले और विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। यदि लौटकर ना आऊं, इस तरह अनेक शपथ खाकर जब हिरनी चुपचाप खड़ी हो गई, यद्यपि वह प्रसंग वशी हुई थी, तो भी भील के लिए सुखदायी नहीं होगी। हिरनी ने उसे बाण खींचते देख कहा, यह क्या करते हो? भील ने पूर्ववत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी बोली, भील, मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूं। मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस अनित्य शरीर के द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी की बात सुनकर भील बोले, मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें मारूंगा, इसमें संदेह नहीं है। भील की बातें सुनकर हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, भील, जो कुछ मैं कहती हूं उसे सुनो। यदि मैं लौट कर ना आऊं, तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है, वह अपने पुण्य को हार जाता है। जो पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरी के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है, भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि ना करके उसे सुना बिता देता है, और मन में संताप का अनुभव करके अपनी दिए हुए वचन को पूरा करता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। हिरनी के ऐसा कहने पर भील ने कहा, जाओ। उसके बाद हिरनी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा प्रहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा प्रहर आरंभ हो जाने पर हिरनी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चकित हो भील उसकी खोज में लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वह बड़ा हष्टपुष्ट था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उद्यत हुआ। ऐसा करते समय उसके कुछ जल और विलपत्र शिवलिंग पर गिरे। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव की तीसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस प्रकार भगवान ने उस पर अपनी कृपा दिखाई। पत्तों के गिरने की आवाज सुनकर उस हिरण ने शिकारी की ओर देखा और पूछा, क्या कर रहे हो? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं अपने परिवार को भोजन देने के लिए तुम्हारा शिकार करूंगा। शिकारी की बात सुनकर हिरण के मन में बड़ा आनंद हुआ और उसने तुरंत कहा, मैं धन्य हूं, मेरा स्वस्थ शरीर सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता, उसकी शक्ति व्यर्थ चली जाती है।
और वह परलोक में नरक का भागी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन्हें धीरज बंधा कर यहाँ लौट आऊंगा। हिरण के ऐसा कहने पर शिकारी मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। उसने हिरण से कहा, जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे अभी तक यहाँ नहीं लौटे। हिरण ने कहा, शिकारी, मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। फिर भी शिकारी, तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। शिवरात्रि के दिन भोजन करने, झूठी गवाही दे, धरोहर को हड़पने और संध्या ना करने से द्विज को जो पाप होता है वही पाप मुझे भी लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, पर्व के दिन श्रीफल तोड़ता, अभ्य भक्षण करता और शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे, यदि मैं लौट कर ना आऊं। उसकी बात सुनकर भील ने कहा, जा आओ और जल्दी लौटना। भील के ऐसा कहने पर हिरण पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले और तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे की बातों को ध्यान से सुनकर और सत्य के प्रति बंधे हुए उन्होंने यही निश्चय किया कि वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद बालकों को आश्वासन देकर वे सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय हिरनी ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी के बिना यहाँ बालक कैसे रहेंगे? प्रभु, मैंने ही वहां पहल जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझे ही जाना चाहिए, आप दोनों यहीं रहे। उसकी यह बात सुनकर छोटी हिरनी बोली, बहन, मैं तुम्हारी सेविका हूं, इसलिए आज मैं भील के पास जाती हूं, तुम यहीं रहो। यह सुनकर हिरण बोले, मैं ही वहां जाता हूं, तुम दोनों यहां रहो, क्योंकि बच्चों की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर दोनों ही बोली, प्रभु, पति के बिना इस जी को धिक्कार है। फिर उन्होंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर पड़ोसियों के हवाले कर दिया और खुद जल्दी से उस स्थान की ओर चल पड़े जहां वह महान शिकारी उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें जाते देख उनके सभी बच्चे पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि माता पिता की जो भी गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सभी को एक साथ आते देख शिकारी बहुत खुश हुआ। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। उसी समय शिव पर जल और बिल्व पत्र गिरे, जिससे शिव के चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय शिकारी के सारे पाप तत्काल भस्म हो गए। तभी दोनों हिरण और हिरनियां बोल उठे, महान शिकारी, कृपया शीघ्र हमारे शरीर को सार्थक करें। उनकी यह बात सुनकर शिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। भील वहां से चला गया। उसी शिव पुराण में एक और कहानी है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये सब कहां फेंक रहे हो? हे भगवान, तुमने मेरे भोलेनाथ को हाथ लगाया, हट जाओ, मत करो, छूना मत। मेरे मंदिर को भगवान तुम्हें इसका फल जरूर देगा। दी देखो, यह मेरे स्कूल का सामान भी फेंक रहे हैं। दादी देखो, यह सारा रसोई का सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। चारों तरफ घर में अफरा तफरी मची हुई थी। ठाकुर बलदेव के आद ललिता के घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे और सारे पड़ोसी मुंह दर्शक बनकर यह सब देख रहे थे। किसी की भी हिम्मत बलदेव के आदमियों को हटाने की नहीं हो रही थी। सब गांव वाले बलदेव से बहुत डरते थे।
ललिता के हाथ में अब कुछ भी नहीं बचा था। आखिर में वह अपने मंदिर में रखी हुई भगवान शिव की फोटो हाथ में उठा लेती है और दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और बेबस नजरों से अपने घर के सारे सामान को टूटा फूटा देखती है। वहां के खड़े लोग कहते हैं, अरे देखो तो बेचारी दादी का क्या हाल हो गया है। सारी उम्र भगवान शिव की भक्ति करते हुए कहती थी कि कभी भी मुसीबत पड़ेगी तो भगवान शिव उसकी रक्षा करेंगे। कुछ नहीं किया इनके भगवान शिव ने। सच कह रही हो बहन, यह पूजा पाठ सब दिखावा है। सुबह 5 बजे मंदिर की घंटी बजाने से कोई भगवान थोड़ी ना मिल जाते हैं। और बेचारी पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटा बहू तो मर गए और ये 2 बच्चे बेचारी कितनी मुश्किल से पाल रही हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं ललिता दादी की मदद करूं, लेकिन फिर मुझे अपने बच्चों के चेहरे नजर आ जाते हैं। बलदेव ने अगर मुझे इनकी मदद करते हुए देख लिया तो मेरा हाल भी ललिता दादी जैसा ही हो जाएगा। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे और बलदेव के आदमी सारा सामान तोड़ चुके थे। उन्होंने मेरी किताबें फाड़ दी, मेरे खिलौने तोड़ दिए। ये बहुत बुरे लोग हैं। दादी, हे भगवान, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। सब उस ठाकुर से डरते हैं। भोलेनाथ, मुंह बुढ़िया पर तुझे तरस नहीं आता क्या? सारा सामान तोड़ने के बाद बलदेव के आदमी ललिता के पास आकर कहते हैं, बुढ़िया, अब अच्छा लगा तुझे? कब से कह रहे थे घर खाली कर, इस जगह पर ठाकुर मंदिर बनवाए, पर तुझे तो बात समझ में ही नहीं आती है। मुझ गरीब को बेघर करके यहां मंदिर बनाकर ठाकुर क्या कर लेगा? देख लेना, इस जमीन पर कभी मंदिर नहीं बनेगा। माना कि तू बड़े शिव भक्त मानती है अपने आप को, लेकिन यह कलयुग है। यहां बद्दुआएं नहीं लगती। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। बूढ़ी ललिता अपने दोनों पोता पोती के साथ उस टूटे फूटे सामान में से कुछ ठीक सामान निकालने में लग जाती है। ठाकुर के 2 आदमी अभी भी घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है। बम बम बोल बम भोले, बम बम भोले। अरे यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी तूफान आया हो। क्यों दादी, सही कह रहा हूं ना? इस टूटे फूटे सामान में क्या ढूंढ रही हो? कौन हो भैया? क्यों मजाक उड़ा रहे हो? दिख नहीं रहा? ठाकुर के आदमियों ने मेरा घर छीन लिया है, मुझे बेघर कर दिया है। अब इस सामान में से कुछ तो ढूंढ लूं, क्या खिलाऊं? मैं अपनी पोती के सर पर से छत तो छीन ही गई है। ये क्या कम बड़ा तूफान है? बम बम भोले बोले, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तुम कहो तो मैं ये सारा सामान वापस घर में रख देता हूं। तभी घर के बाहर खड़े हुए बलदेव के आदमी उस आदमी को देखकर हंसने लगते हैं। कौन हो तुम? लगता है इस गांव में नए आए हो, हमारे ठाकुर को नहीं जानते। यह बात तो सही है भैया कि हम तुम्हारे ठाकुर को नहीं जानते, पर एक बात बताओ, तुम्हारे ठाकुर क्या मुझे जानते हैं? अपनी आवाज थोड़ी धीमी रखो। इस गांव में किसी को भी ठाकुर के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। जो ठाकुर के खिलाफ बोलेगा उसकी जीभ काट ली जाएगी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर जाओ और अपने ठाकुर से कह दो कि ललिता दादी की मदद करने के लिए शंभू आया है, और अब रास्ता दो। हटो यहां से, मुझे घर में सारा सामान लगाना है। बेचारे 2 बच्चे दोपहर में बाहर खड़े हैं। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? वह दोनों शंभू को वहां से हटाने लगते हैं। तभी शंभू एक हाथ से दोनों को इतनी जोर से मारता है कि वे लुढ़कते हुए दूसरे घर के बाहर जाकर गिरते हैं। यह देखकर दोनों बच्चे और ललिता दादी हैरान हो जाते हैं। खबरदार, जो इधर की तरफ देखा भी जाओ, जाकर कह दो अपने ठाकुर को, ललिता दादी को जो परेशान करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। वह दोनों सर पर हाथ रखकर वहां से भागते नजर आते हैं और उधर शंभू दादी को अंदर ले जाता है। दोनों बच्चे कहते हैं, क्या बात है, क्या झोर का थप्पड़ मारा? एक ही थप्पड़ में लुढ़क गए। जरा अपना हाथ तो दिखाओ। अरे बाप रे बाप, कितना भारी है। सुनो चाचा, तुम हमें छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? ना ठाकुर के आदमियों को कोई कुछ कहता है तो फिर ठाकुर उसको नहीं छोड़ता। तुमने मुझे चाचा कहा है। अब तुम देखो मैं ठाकुर को कैसे सबक सिखाता हूं। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो हटो, मुझे घर को ठीक करने दो। ललिता दादी सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान शिव की फोटो रखती हैं
और उसके बाद हाथ जोड़कर कहती हैं, हे भोलेनाथ, मेरा जीवन तो बीत गया, इन दो छोटे छोटे बच्चों का मैं क्या करूं? तुमने अभी देखा ना कैसे उन लोगों ने सारे घर का सामान तोड़ दिया, अब मैं क्या करूंगी? अरे दादी, भगवान की फोटो के आगे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे भोलेनाथ और तभी शंभू बिजली की फुर्ती से पूरे घर को ठीक कर देता है। दादी हैरान थी कि वह टूटे हुए सामान को भी जोड़ देता है। सारा काम खत्म हो चुका था। तब शंभू अपने पेट पर हाथ रखकर कहता है, देखो दादी, मैंने सारा काम खत्म कर दिया। अब मेरे पेट के चूहों को आप शांत करो, बड़ी जोर से भूख लगी है। क्यों बच्चों, तुम्हें भी लगी है ना? ललिता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन ठाकुर के आदमियों ने तो सब कुछ फेंक दिया था, इसलिए वह सभी डब्बे चेक करती है और सब खाली पड़े थे। माफ करना बेटा, खाने के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिखेर दिया था उन्होंने, दाल भी, चावल भी, आटा भी, बड़े मुश्किल से तो सब कुछ जोड़ा था। नहीं नहीं दादी, तुमने ध्यान से देखा नहीं, मैंने तो अभी अभी बर्तन रखे हैं। वह उस कोने में बड़ा सा जो बर्तन है, मैंने देखा था, वह पूरा भरा हुआ है। शंभू के कहने पर दादी उस बर्तन को खोलती है तो हैरान रह जाती है। वह डिब्बा पूरा चावल से भरा हुआ था। यह देखकर दादी खुश हो जाती है और वह उसमें से चावल निकालती है। ढक्कन बंद हो जाता है। दादी दोबारा से उस बर्तन का ढक्कन खोलती है तो अब उसके अंदर बहुत सारी दाल रखी थी। दादी हैरानी से कभी बर्तन को तो कभी शंभू को देख रही थी। शंभू मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दादी दाल निकालती है और सबके लिए दाल चावल बनाती है। वह खाना खाकर हटते ही हैं कि बाहर बहुत शोर शराबा सुनकर शंभू, दादी और दोनों बच्चे बाहर आ जाते हैं और देखते हैं कि बलदेव अपने गुंडों के साथ वहां पर आया हुआ है। दादी, लगता है हमारी बात दिमाग में नहीं आई। कौन है वह शंभू? जरा मैं भी तो देखूं, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने बलदेव से पंगा लिया। ठाकुर के आने की खबर सुनकर फिर से सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। शंभू भागता हुआ बलवीर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मैं हूं शंभू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे आदमियों को मारा और इस बुढ़िया की मदद की। रुको, मैं तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा, एक बार में ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। यह कहकर बलदेव गोली चला देता है। दादी आंखें बंद कर लेती हैं और दोनों बच्चे दादी से चिपक जाते हैं। सभी गांव वाले बड़े हैरान थे कि बलदेव ने गोली चला दी, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान तब हुए जब देखा कि शंभू को कुछ हुआ ही नहीं। वह तो अभी भी आराम से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था और बंदूक की गोली उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। जब तक मैं दादी का ख्याल रख रहा हूं, कोई भी दादी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम भी नहीं। और अभी मैं बहुत प्यार से कह रहा हूं कि यहां से चले जाओ और फिर कभी दादी को परेशान मत करना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। तू मुझे धमकी दे रहा है, रुक, तू ऐसे नहीं मानेगा। तभी बलदेव अपनी बंदूक हवा में पकड़कर शंभू के सर पर मारने ही वाला था कि उसके हाथ में बंदूक की जगह सांप आ जाता है। सांप अपना फन फैलाकर बलदेव के माथे के बीचों बीच काटता है और बलदेव जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मेरे घर के बाहर किसी की हत्या हो गई। क्या किया शंभू? मैंने क्या किया? दादी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसे तो सांप ने काटा है, जैसा कर्म वैसा फल। हे भोलेनाथ, यह सब क्या हो गया? इसे जिंदा कर दो, इसके भी तो बाल बच्चे हैं। कैसी बातें कर रही हो दादी? यह आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था, तुम्हें बेघर कर रहा था और तुम इसी के लिए प्रार्थना कर रही हो। सोच लो,
अगर यह ठीक हो गया तो फिर तुम्हारे साथ वही सब करेगा। मेरी मदद तो मेरे भोलेनाथ करेंगे, लेकिन इसका तो कुछ करो। तभी शंभू वहां से गायब हो जाता है और भगवान शिव वहां पर प्रकट होते हैं। तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत खुश हूं ललिता। इतने सब होने के बाद भी तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के प्रति इतनी दया है। भगवान शिव को देखकर सारे गांव वाले भी नतमस्तक हो जाते हैं। ठाकुर को भगवान जी जिंदा कर देते हैं और वो देखता है कि दादी की मदद के लिए तो स्वयं भोलेनाथ धरती पर आ गए हैं। ठाकुर अपने के लिए शर्मिंदा होता है और दादी के पैर पकड़कर माफी मांगता है। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम आराम से अपने पोता पोती के साथ यहाँ पर रहो। मेरी कृपा हमेशा तुम पर बनी रहेगी ललिता। यह कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और ललिता का घर सुंदर बन जाता है। घर में धन धान्य भर जाता है। सभी गांव वाले ललिता की बड़ी इज्जत करते हैं और ठाकुर ने अब सब पर अत्याचार करना छोड़ दिया और वह भी भगवान शिव की भक्ति करने लगा। विष्णु पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा का उल्लेख है। प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। आइए विस्तार से जानते हैं भक्त प्रहलाद की कहानी, जो अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। हम आपको भक्त प्रहलाद के जन्म की कहानी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रहलाद का जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दीप के गर्भ से हुआ। 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिनमें से बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे का नाम हिरण्यक्षा। दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों ही महाबलशाली पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय की बात है, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई लेकिन अग्निदेव सफल नहीं हो सके। इसके बाद स्वयं देवराज इंद्र रानी कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने के लिए आए। देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु के पास गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं देवराज? देवी, मेरी विनती है कि आप मेरे साथ चले नहीं। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। क्या आप नहीं जानते कि मैं मां बनने वाली हूं? मुझे पता है और इसी कारण मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मेरे साथ चले। मैं नहीं चाहता कि मुझे बल प्रयोग करना पड़े। क्या आप मेरा अपहरण करेंगे? देवेंद्र, एक गर्भवती नारी का अपहरण करना आपको शोभा नहीं देता। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर देवलोक जाने लगे। रास्ते में उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हो गई। तब नारद जी ने देवराज इंद्र से पूछा, नारायण नारायण देवराज, आप रानी कयाधु को कहां ले जा रहे हैं? देवर्षि रानी, कयाधु के गर्भ में हिरण्यकश्यप का अंश है। उसे मारकर मैं रानी कयाधु को छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी ने कहा, देवराज, इसके गर्भ में एक महान भगवान भक्त हैं, जिसे मारना आपकी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दें। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और देवलोक चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और बोले, बेटी, तुम यहाँ आराम से रहो जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं लौटता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवर्ष, आपने मुझे बचाकर और अपने आश्रम में लाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसे मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी।
कयाधु नारद जी के पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेते हुए सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। उधर हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहा था। ओम ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय। महेंद्र चल पवत पर तपस्या में लीन हिरण्यकश्यप पर बारिश, आंधी और बर्फीले तूफान का कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी घोर तपस्या से परेशान होकर देवराज इंद्र सूर्यदेव के पास गए। देवराज इंद्र सूर्यदेव, मैं बहुत कष्ट में हूं सूर्यदेव, आप और कष्ट में किसने आपको कष्ट दिया? देवराज इंद्र, असुर राज हिरण्यकश्यप। सूर्यदेव, हिरण्यकश्यप उसने क्या किया? देवराज इंद्र, वह ब्रह्मा जी का वरदान पाने के लिए घोर तपस्या कर रहा है। उसका उद्देश्य देवताओं को पराजित करना और भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेना है। सूर्यदेव, आपको हमारी सहायता करनी होगी, बताइए मुझे क्या करना होगा? देवराज इंद्र, हिरण्यकश्यप महेंद्र चल पर्वत पर तपस्या कर रहा है। मैं चाहता हूं कि आप वहां का तापमान इतना बढ़ा दें कि वह तपस्या छोड़ दे। सूर्यदेव, ठीक है देवराज जैसा। आप इसके बाद देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और सूर्यदेव महेंद्र चल पर्वत का तापमान बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन हिरण्यकश्यप की तपस्या भंग नहीं होती। हताश होकर सूर्यदेव लौट जाते हैं। उधर देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी, सुस्वागतम देवराज इंद्र। देवराज इंद्र, हे ब्रह्मा जी, मैं आपसे एक विनती करने आया हूं। ब्रह्मा जी, बोलिए। देवराज इंद्र, हे ब्रह्मा जी, आप तो जानते ही हैं कि असुर राज हिरण्यकश्यप आपकी तपस्या कर रहा है। देवराज इंद्र, मैं जानता हूं और उसकी तपस्या ने मुझे भी चिंतित कर रखा है। हे प्रजापति, हम सभी देवताओं की विनती है कि आप हिरण्यकश्यप को कोई वरदान ना दें। मुझे पता है कि हिरण्यकश्यप मेरे इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, परंतु अभी तक ऐसा कोई विधान नहीं है कि किसी तपस्वी को वरदान ना दिया जाए। मैं प्रयास करूंगा कि मेरे वरदान से किसी का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद। आपका ऐसा कहकर इंद्र वहां से चले जाते हैं। ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। खोलो वत्स। जय ब्रह्म देवता, जय हो। प्रजापति, आपकी सदा ही जय हो। मांगो वरदान मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूं। क्या वरदान चाहिए तुम्हें? हे ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे इस कठोर तप से प्रसन्न हैं, तो आप यह वरदान दीजिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लूं। असंभव। हे हिरण्यकश्यप, तुम वह वरदान मांग रहे हो जिसे देना मेरे वश में नहीं है। जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जीवन चक्र को कोई भी नहीं तोड़ सकता। हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हें मृत्यु पर विजय का वरदान देने में असमर्थ हूं। कुछ और मांगो। हे ब्रह्मदेव, मृत्यु पर जय प्राप्ति के अलावा मैं जो कुछ भी मांगूंगा, आपको मुझे वह वरदान देना होगा। मैं वचन हूं, मांगो। हिरण्यकश्यप, तो फिर मैं यह वरदान मांगता हूं कि ना मैं घर के भीतर मरूं और ना ही घर के बाहर, ना दिन में मरूं और ना ही रात में, ना मुझे मनुष्य मार सके और ना पशु, ना मुझे कोई अस्त्र मार सके और ना कोई शस्त्र, ना मैं धरती पर मरूं और ना आसमान में। तथास्तु। त्रिम कश्यप को वरदान देकर ब्रह्मा जी वहां से चले जाते हैं। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसने लगता है। अब मैं सर्वशक्तिमान हूं। इधर हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। वहां जाकर वह अपने महल में रानी कयाधु को न पाकर विचलित हो जाता है। तभी वहां असुर गुरु शुक्राचार्य आते हैं और हिरण्यकश्यप को उसके जाने के बाद क्या क्या हुआ वह सब बताते हैं। हिरण्यकश्यप देवलोक पर आक्रमण करके सभी देवताओं को बंदी बना लेते।
और नारदशी से कहते हैं, देवर्षि महारानी, कयाधु की इच्छा है कि उनकी संतान का जन्म आपके इस आश्रम में हो और मैं महारानी कयाधु की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। नारद ऋषि ने कहा, नारायण नारायण, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। असुरराज, आप चिंता न करें, मैं उनकी यथा योग्य सेवा करूंगा। उसके बाद हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है। समय आने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप यह समाचार पाकर देवर्षि के आश्रम में आते हैं। हिरण्यकश्यप नारद मुनि से अपने पुत्र का नामकरण करने की विनती करते हैं। तब नारद जी कहते हैं, नारायण नारायण, हे असुर राज हिरण्यकश्यप, आप अपने पुत्र को पाकर प्रसन्न हुए ना? हे देवर्षि, प्रसन्न? मुझे तो अपने पुत्र को देखकर असीम आनंद प्राप्त हुआ। मैं पुत्र पाकर बहुत ही हर्षित हूं, जो अत्यंत प्रसन्नता देता है या जिससे हमें असीम आनंद की अनुभूति हो, उसे हम प्रहलाद कहते हैं। मैं आपके पुत्र का नाम प्रहलाद रखता हूं क्योंकि यह आपके जीवन में प्रसन्नता और आनंद लेकर आया है, इसलिए आज से यह प्रहलाद कहलाएगा। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, देवर्षि, आपने बहुत ही सुंदर नाम रखा है। मेरे पुत्र का प्रहलाद, मेरा पुत्र प्रहलाद, भगवान हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद। उसके बाद कश्यप नारद जी से कुछ मांगने को कहता है, तो नारद मुनि यह इच्छा प्रकट करते हैं कि वे रानी कयाधु और पुत्र प्रहलाद को कुछ दिन और अपने साथ इसी आश्रम में रखना चाहते हैं। महारानी कयाधु भी यही चाहती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर नारद जी के आश्रम से राजमहल में आ जाती है। इसी तरह यह कथा समाप्त होती है। आशा करते हैं साथियों, आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। हम इसी तरह आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। हर हर महादेव।